नमस्कार। आज की हमारी ये वीडियो बिहारी रत्नाकर बीए द्वितीय वर्ष के लिए कोटा विश्वविद्यालय के हिंदी विषय के पाठ्यक्रम से श्री जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा संपादित बिहारी जी की सतसई, जो बिहारी रत्नाकर के नाम से जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की प्रसिद्ध टीका है, इससे चयनित कुछ दोहों को द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। पूर्व के वीडियो में हमने बिहारी के संबंध में और बिहारी के कुछ दोहों का अर्थ व्याख्या की है। आज की वीडियो में उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ दोहों का अर्थ, उनकी व्याख्या करेंगे। मैं मनीष नैनीवाल, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय चौमहला, जिला झालावाड़ से। तो शुरू करते हैं। आज का दोहा है, अजों तर्यो ना हीरयो, श्रुति सेवत इक रंग, नाक बास बेसरी लयो, बसी मुकुतन के संग। शब्दार्थ भी हैं। तर्योना का मतलब होता है, यहाँ श्लेष है इस दोहे में, कुछ शब्दों में श्लेष है, इससे संपूर्ण दोहे के श्लेष के कारण दो अर्थ निकल रहे हैं। जैसे तर्योना है, एक रंग, श्रुति, नाकबास, बेसरी, मुकुतन, इन सभी शब्दों के एक से अधिक दो अर्थ हैं और श्लेष होने के कारण, श्लेष के चमत्कार के कारण इस दोहे के भी दो अर्थ अलग अलग संदर्भों में निकल रहे हैं। तर्योना का मतलब होता है तरा नहीं, तर्यो ना, जो तरा नहीं है अर्थात अधोवर्ती है। और एक तर्योना होता है कान का आभूषण, जो कान में पहना जाता है, उसको भी तर्योना बोलते हैं। ताटंक बोलते हैं या उसको तरकी भी बोलते हैं, ताटंक भी बोलते हैं। उसे ही कवि ने यहाँ तर्योना कहा है। तो तर्योना एक तो होता है कर्णाभूषण, कान में पहने जाने वाला आभूषण है, और एक तर्योना यानी जो तरा नहीं है, जो अभी अधोवर्ती है, उसके लिए भी आया है। इसके अलावा एक शब्द है श्रुति। श्रुति का अर्थ वेद भी होता है और श्रुति का अर्थ कान भी होता है। तो यहाँ तर्योना जो है कर्णाभूषण, ये श्रुति कान के लिए आया है, और तर्योना यानी अधोवर्ती जब आएगा तो ये वेदों के संबंध में आएगा। इसी तरह एक रंग में भी एक ढंग से, एक रंग का मतलब एक तो है एक ढंग से, एक ही तरीके से, और दूसरा अर्थ होता है एक टक, लगातार, अविच्छिन्न रूप से। इसी तरह से नाकबास यानी नाक स्वर्ग को भी कहते हैं, और नाक यानी नासिका भी होता है। तो स्वर्ग का वास नाकबास और नासिका में वास। बेसरी, बेसरी नासिका का आभूषण भी है, और बेसरी का मतलब होता है खच्चरी। संस्कृत में बेसर खच्चर को कहते हैं। तो यहाँ बेसरी, बेसर का स्त्रीलिंग है, तो ये खच्चरी हो गया, अर्थात एक अधम प्राणी, महाअधम प्राणी के लिए बेसरी शब्द भी आता है। इसी तरह है मुकुतन शब्द। मुकुतन यानी मुक्त, जीवन मुक्त सज्जन, सज्जनों के लिए, सत्संग करने वालों के लिए
मुक्त आत्माओं के लिए मुकुतन शब्द हैं। इसी तरह मुकुतन है, मोती भी होते हैं। मुक्ता यानी मोती के लिए भी मुकुतन शब्द आता है। अब हम इसका दोनों संदर्भों में अर्थ करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कर्ण आभूषण के रूप में। अजो तर्यो ना ही रयो श्रुति सेवत एक रंग। तर्योना यानी कान का आभूषण। तर्योना ही रयो श्रुति सेवत, श्रुति यानी कानों की, सेवत यानी सेवा करना, एक रंग यानी एक ढंग से। यानी कर्ण आभूषण, जो तर्योना नाम का कर्ण आभूषण है, वो आभूषण एक ही ढंग से ज्यों का त्यों कानों का सेवन करता रहा, लेकिन फिर भी वो तर्योना ही रहा। अजो तर्योना ही रहा। तर्योना ही रहा का मतलब उसका स्थान बिल्कुल निम्न श्रेणी का रहा, यानी उसको कान का स्थान दिया गया। श्रुति यानी कान में पहने जाने वाला जो तर्योना है वो आज तक भी तर्योना ही रहा। तर्योना रहा का मतलब यानी उसको मुख्य स्थान नहीं दिया गया, क्योंकि कान जो होते हैं वो अपने पार्श्व भाग में होते हैं। तो तर्योना लगातार एक ही ढंग से कानों का सेवन करता रहा, क्योंकि कानों में पहना जाता है, लेकिन उसको कभी उच्च स्थान नहीं मिला। वो कानों में ही, पार्श्व भाग में ही उसे स्थान दिया गया। लेकिन बेसरी जो नाक में पहना जाने वाला आभूषण है, बेसरी ने मुकुतन के संग यानी मोतियों का साथ पाकर, मोतियों के संग रहकर बेसरी ने नाक का स्थान प्राप्त किया है। नाक का स्थान यानी नासिका में पहने जाने वाला बेसरी जब मोतियों की संगत करता है तो मोतियों का संग पाकर के बेसरी एक नाक का स्थान, नाक का स्थान उच्च पद के लिए होता है, यानी नाक का वास प्राप्त करता है, यानी उच्च पद को प्राप्त करता है। लेकिन जो कर्ण आभूषण तर्योना है उसको कभी वो स्थान नहीं मिला है जो बेसरी को मिला है। इसी तरह से हम दूसरा अर्थ यहाँ पर सत्संग के संदर्भ में देखते हैं। दूसरा अर्थ है श्रुति यानी वेद। तो वेदों की या वेदों का सेवन करता हुआ कोई भी मनुष्य जो एक रंग यानी लगातार अविच्छिन्न रूप से, एक रंग श्रुति सेवत, जो मनुष्य लगातार वेदों का सेवन करता रहा लेकिन फिर भी अजो तर्यो ना ही रहो, आज तक भी वो तरा नहीं, यानी उसका उद्धार फिर भी नहीं हुआ। यानी वेदों का जो लगातार सेवन करता रहा, वेदों का अध्ययन करता रहा, फिर भी मनुष्य का कभी उद्धार नहीं हो सका, वो अधोवर्ती ही बना रहा। लेकिन नाक बास बेसरी लयो बसी मुकुतन के संग। बेसरी यानी एक अधम निकृष्ट किस्म का व्यक्ति भी जब मुकुतन यानी मुक्त आत्माओं का, सत्संगियों का संग पाकर के नाकबास को प्राप्त कर लेता है। नाक यानी स्वर्ग जैसा उच्च स्थान प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ सत्संग की महिमा का वर्णन किया गया है कि सत्संग पाकर के, मुक्त आत्माओं का संग पाकर के एक अधम व्यक्ति भी स्वर्ग का स्थान प्राप्त कर लेता है, उच्च स्थान को पा लेता है। लेकिन वेदों को लगातार अध्ययन अध्यापन करने वाला व्यक्ति भी जो लगातार वेदों की सेवा करता रहता है, वो भी तर नहीं पाता, यानी वो उच्च स्थान प्राप्त नहीं कर पाता है। तो यहाँ सत्संग की महिमा, संगत की महिमा का वर्णन है। आगे दूसरा दुआ है, वेदक
अनियारे नयन बेधत करीन निषेधु बरबट बेदतु मोहियो तो नासा को बेधु। इसमें भी सबसे पहले शब्दार्थ हम देख लेते हैं। बेधक यानी बेधना, अनियारे यानी नुकीले, अनि यारे यानी अणी वाले, अनि वाले यानी नुकीले, नयन बेदत यानी भेद देते हैं, निषेधु का मतलब जो निषिद्ध हो, जो कार्यवर्जित हो, अनुचित हो, बरबट का मतलब बरबस ही, बलवत वेदतु यानी वेद देते हैं, मोहियो यानी मेरे हृदय को, तो नासा यानी तुम्हारी नासा यानी नाक को, बेधु बेधु यानी छिद्र, नासा को बेधु यानी नाक का छिद्र। तो यहाँ अर्थ हो गया, यहाँ कोई नायक जो है वो नायिका के सौंदर्य पर रीझ करके उसकी अंगों की सुंदरता का बखान कर रहा है। नायिका के सभी अंगों की सुंदरता के बारे में, नायिका के सभी अंग सुंदर हैं ऐसा बताने के लिए नायक का कथन इस दोहे के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ नायक कह रहा है बेधक अनियारे नयन, कि तुम्हारे नेत्र अनियारे, अनियारे यानी नुकीले हैं, जो बेधक हैं, भेद देते हैं। नायिका के जो नयन हैं वो नुकीले हैं, बेधक हैं, इसलिए बेदत यानी भेद देते हैं, करीन निषेधु, जो वो भेद देते हैं, ऐसा भेद करके, किसको भेद देते हैं? नायक के हृदय को भेद देते हैं, क्योंकि नायिका के नयन नुकीले हैं, वो नायक के हृदय को भेद देते हैं, और ऐसा करके न निषेधु, कोई निषिद्ध कार्य, कोई अनुचित कार्य वो नहीं करते हैं। यानी नायिका के नेत्र नुकीले हैं, और नुकीले हैं तो वो भेद सकते हैं, इसलिए वो नायक के हृदय को भेद देते हैं। तो ऐसा करके कोई निषिद्ध या अनुचित कार्य वो नहीं करते हैं। लेकिन बरबट बेदतु मोहियो तो नासा को बेदु, लेकिन तुम्हारी यानी नायिका की नासा के भेद यानी छिद्र भी, नासिका का छिद्र तो पहले से ही बिंधा हुआ है, खुद ही बेधा हुआ है, लेकिन फिर भी नायिका का जो नाक का छिद्र है वो भी मेरे हृदय को, मोहियो यानी मेरे हृदय को, बेदुतु यानी भेद देता है, बरबट यानी बरबस ही, आसानी से नायिका के नाक का छिद्र भी मेरे हृदय को भेद देता है, जबकि छिद्र तो पहले से बिंधा हुआ है, वो कैसे भेदेगा? तो यहाँ नायक ये कहना चाह रहा है कि नायिका के सभी अंग शोभायमान हैं, सुंदर हैं, तो नायिका के अंग प्रत्यंग की सुंदरता को व्यंजित करने के लिए ही यहाँ नायक के द्वारा कवि ऐसा कहला रहा है। आगे तीसरा दोहा भी है, कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजिया भरे भवन में करत हैं नैननु ही सब बात। बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है बिहारी जी का, जिसमें नायक और नायिका के द्वारा किसी भरे हुए भवन में आँखों ही आँखों से, नैननु ही आँखों ही आँखों से, इशारों से ही सारी बातें कर लेने का चित्रण यहाँ किया गया है। बेहद प्रभावशाली चित्रण है। तो यहाँ एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, नायक और नायिका के परस्पर नैनों से की गई वार्तालाप के बारे में एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि देखो ये नायक और नायिका दोनों गुरुजनों से भरे हुए भवन में भी एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, वो भी बोलकर नहीं, अपनी आँखों के इशारों से। यही वर्णन इसमें है। कहत नटत नायक, तो यहाँ नायक और नायिका की चतुराई से
किस तरह आँखों की चेष्टा के द्वारा हृदय के सब भावों को परस्पर प्रकट कर दिया गया है, ऐसा वर्णन सखी दूसरी सखी से कह रही है कि देखो गुरुजनों से भरे हुए भवन में करत हैं, भरे हुए भवन में कर रहे हैं, नैननु ही से सब बात, अपनी आँखों ही आँखों से सभी बातें, अपने हृदय की समस्त भावों को परस्पर आदान प्रदान कर रहे हैं, नैनों से ही सारी बातें कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कहत नटत, कहत यानी कभी कहते हैं, नटत कभी मना कर देते हैं, निषेध कर देते हैं, कभी कहते हैं कभी मना कर देते हैं, रीजत कभी रीझ जाते हैं, एक दूसरे पर रीझते हैं, खींचत यानी खींच जाते हैं, कभी खींचते हैं कभी रीझते हैं कभी खींचते हैं, और मिलत और खींचते हैं तो और वापस मिल भी जाते हैं, खींचने के बाद वापस मेल भी कर लेते हैं, खिलत और उसके बाद फिर प्रसन्न हो जाते हैं, खिल जाते हैं, और लज्जियात और उसके बाद लज्जित भी हो रहे हैं यानी लजाते भी हैं। तो इस तरह के सारे ही जो ये बातें हो रही हैं ये परस्पर नायक और नायिका के मध्य नेत्रों के इशारों ही इशारों में सारी बातें हो रही हैं। तो यहाँ नायक और नायिका कितने चतुर हैं कि अपने नेत्रों से ही सारी बातें कर लेते हैं, अपने हृदय के सारे भावों को परस्पर प्रकट कर देते हैं। इस प्रकार का चित्रण इस दोहे में कवि ने बहुत ही आसानी से कर दिया है। यही बिहारी के दोहों की बहुत बड़ी विशेषता है। अब आगे के वीडियो में हम अगले दोहों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।